नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में ऐसे अनेक स्वयंभू शिवलिंग हैं जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। महानदी तट पर रुद्रेश्वर तो शहर के भीतर बुढ़ेश्वर महादेव, बटुकेश्वर महादेव विराजमान। इतवारी बाजार स्थित बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर तो आस्था का केंद्र बना हुआ है। भक्त राजकुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फूल पत्ती आदि से महादेव का श्रृंगार कर रहे। वहीं मंदिर में इन दिनों उज्जैन से पहुंचे सतीश सक्सेना महादेव का मिट्टी से अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। शिव, पार्वती, हनुमान जी, महाकाल जी आदि का रूप दे रहे हैं। रोज भगवान के अद्भुत रूप और श्रृंगार देख भक्त भी प्रफुल्लित हैं। इस शानदार श्रृंगार की लोग तस्वीर उतारने का मौका नहीं खो रहे। आइए देखते हैं धमतरी के बुढ़ेश्वर महादेव के कुछ आकर्षक रूप। मिट्टी से महादेव को आकर्षक रूप देने वाले कलाकार सतीश सक्सेना कहते हैं कि ये उनकी कला नहीं बल्कि महादेव की एक सेवा है। भगवान कृष्ण 64 कला 16 विद्या के देवता हैं। यह कला ही श्री कृष्ण की मुझे देन है। मेरा सौभाग्य है कि महादेव बुढ़ेश्वर की सेवा के लिए मैं धमतरी में दूसरी बार यहाँ आया हूँ। आप जो शिवलिंग है उसको अलग अलग आकार देते हैं, ये किस तरह की कला है और कैसे आप इसमें रम गए? जैसा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक अपना आराध्य और गुरु मानता हूँ, राधा रानी का ध्यान करता हूँ और श्री कृष्ण भगवान उज्जैन शिक्षा के लिए आए हैं। 64 कला 16 विद्या के देवता श्री कृष्ण हैं, तो स्वाभाविक सी बात है भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैन आए तो वहाँ कला का पूरी समावेश है और उसी कला को मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। और भगवान का श्रृंगार हर रूप में होता है, हर रूप में देवी देवता के रूप हैं। वो देवी हैं, हनुमान हैं, शक्ति हैं, शिव हैं और हरिहर भी हैं। तो उनका रूप इसलिए हम करते हैं कि परमात्मा हर रूप में व्यक्ति को अपने अपने मूल स्वरूप में दर्शन देता है। उसी भाव से प्रसन्नता के लिए हम भगवान को जिस भाव से ध्यान से देखते हैं उसी रूप में भगवान हमें प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। इसी भाव से मैं अपनी कला तो नहीं कह सकता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान की प्रेरणा से जो मुझे दर्शन होते हैं मैं उस माटी में भगवान को उकेरने की कोशिश करता हूँ, श्रृंगार के रूप में, सेवा के रूप में। और जो दर्शन होते हैं वो आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। कई दिनों से धमतरी में बाबा महाकाल का सोमवार का यहाँ बुढ़ेश्वर महादेव महाकाल के रूप में प्राकट्य हुए और सभी की यहाँ अच्छा थी। जैसे ही मेरा पैर यहाँ रखा तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि यहाँ की जनता ने मुझे बड़ा स्नेह प्रेम भी दिया और मेरे भाव को समझा। उन्होंने एक ही इच्छा थी कि हमें बाबा महाकाल के दर्शन करना है और मेरे भाव थे उस दिन कि मैं कुछ और करूँ, मगर वो कुछ और ना होते हो महाकाल का रूप ही यहाँ दर्शन के रूप में आया। आप ये जो महाकाल के विभिन्न रूप हैं उसको आप दर्शाते हो, उसमें क्या मटेरियल यूज़ करते हो और कितना समय लगता है? माफ़ी चाहूँगा, इसमें मैं मटेरियल तो नहीं कह सकता। मैंने कहा जैसे सेवा का भाव है और सबसे शुद्ध मेरे लिए माटी है, क्योंकि एक हनुमान चालीसा की लाइन है सबसे पहली, श्री गुरु चरण सरोज रज। रज यानी मातृभूमि मिट्टी। भगवान श्री कृष्ण भी खेले, राम भी खेले और सभी देवी देवता इस धरती में आए। तो रज बड़ी पवित्र है, शुद्ध है, इसलिए इस रज में मुझे आकार
आकार तो क्या है ना, भगवान की जो भी मूर्त रच जाए वो परमात्मा ही है। तो उन स्वरूपों को मैं दर्शाने की कोशिश कर सकता हूँ या कर रहा हूँ या प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ सेवा के माध्यम से। आज माँ के रूप में भाव है, देख कोशिश है कि मैया आए आज। ये सेवा है, भगवान के चरणों में बैठे, जब तक वो सेवा ले ले, जब तक सेवा है, समय का कुछ नहीं है इसमें। अभी आप उज्जैन, धमतरी के अलावा कहाँ कहाँ इस तरह की कला दिखाने जाते हैं? ना, ये कला का विषय नहीं है भैया, सेवा का भाव है। मैं हिंदुस्तान में तो अपनी सेवा देता ही हूँ, साथ में हिंदू धर्म संस्कृति के लिए बाहर विदेशों में भी जाके अध्यात्म का और भारतीय संस्कृति के लिए अध्यात्म से आधारित चित्रों की प्रदर्शनी करता हूँ, जिससे कि पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति को समझे, हिंदू देवी देवता को समझे, यहाँ के अर्थ और विज्ञान को समझे, और उनके आधार पर वो हमारे देश आए और वो भारतीय संस्कृति मूल देवी देवता को पहचान सकें। वर्तमान में महाकाल के भक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। कुछ आप इतने मंदिरों में जाते हैं, क्या चीज़ आपको ख़राब लगता है जिसको ना भक्त भी समझे और उसको? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने विषय बताया। एक छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना चाहिए, सूर्यास्त के बाद हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए शिव मंदिरों में। आप चाहें तो प्रदीप मिश्रा जी का एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी भी 12 ज्योतिर्लिंग में जल नहीं चढ़ाया जाता। मगर मैं धमतरी में पहले भी आया था और अभी भी आया, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ की जनता रात की 12 बजे तक भी जल चढ़ाती है। एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान दें कि हम साइंस के हिसाब से भी देखें और अध्यात्म के हिसाब से भी देखें। जैसे सूर्यास्त के बाद एक शव को नहीं दह किया जाता है, वैसे शिव को भी जल नहीं चढ़ा जाता है। इसका थोड़ा आप सभी जनता से निवेदन, थोड़ा सा प्रदीप मिश्रा जी को ध्यान से सुने और इस विषय पे विशेष रूप से ध्यान दें कि सूर्यास्त के बाद शिव मंदिरों में जल नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ एक दिन छोड़कर, वो है महाशिवरात्रि। आप सुबह से लेकर पूरी रात्रि तक जल चढ़ा सकते हैं, वो विशेष है। सतीश जी, महादेव के श्रृंगार कला में ऐसे रमे कि आज दूर दूर से उन्हें इस कला को दिखाने का निवेदन किया जा रहा। धमतरी में उनका दूसरी बार आगमन हुआ है। सतीश जी 2 बार भारत सरकार द्वारा सम्मान भी पा चुके हैं। श्री राधा रानी की कृपा मानता हूँ कि मुझे उस लायक बनाया, चुना है। बहुत छोटी सी उम्र में ही मैंने घर अपना छोड़ा, संघ की सेवा करी। संघ की माध्यम से प्रेरणा मिलकर मुझे हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति पे काम करने का मिला। परम सौभाग्य रहा मेरा कि मैं भारत सरकार सम्मानित हो चुका हूँ 2 बार। अभी श्रद्धा श्री माननीय सीएम साहब योगी जी के साथ में रहा मैं काफ़ी लंबे समय, और राम जन्मभूमि के रामचरण की बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी। प्रभु राम जी के चरण जहाँ पूरे 14 वर्ष का वनवास हुआ, वहाँ मुझे ले जाने का सौभाग्य मिला। मैं परम पूज्य श्रद्धा से मेरे गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ, बाबा सत्यनारायण जी मौर्य का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे इसमें रखा। भारत सरकार, दिल्ली सरकार द्वारा भी सम्मान हो चुका है, और बिहार सरकार बक्सर माननीय अश्विन जी चौबे केंद्रीय मंत्री द्वारा भी भारत सरकार सम्मानित हो चुका हूँ। और ऐसे सम्मान देखा जाए तो वैसे राष्ट्रपति, बेस्ट पेंटिंग अवार्ड और बहुत सारे अन्य अवार्ड हो चुके हैं। भारत में तो अपना कार्य मैं करता ही हूँ, और प्रत्येक कोशिश में एक विशेष कोशिश ये रहती है कि मैं पाश्चात्य संस्कृति को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि मैं उनको जोड़ सकूँ और हिंदू धर्म के लिए प्रेरित करके वापस अपने देश में ला सकूँ। तो मैं जर्मनी में ज़्यादा काम कर चुका हूँ, स्पेन में कर चुका हूँ, इटली में कर चुका हूँ, मैक्सिको में मेरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो चुका, कई बार मेरी प्रदर्शनी लग चुकी है। मेरे फॉलोवर्स ज़्यादातर विदेशों में ही हैं। अर्जेंटीना में काफ़ी लोग हैं, मैक्सिको में हैं, बेल्जियम में हैं, ब्राज़ील में हैं, स्पेन में हैं। ऐसे कई सारे देशों के लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे समझते हैं, जानते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, वीडियो कॉल भी आते हैं। कोई लोग इंडिया भी आते हैं तो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ भी रहता हूँ। ज़्यादातर मुझे बुज़ुर्गों में और बच्चों में रहना काफ़ी अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। भगवान का जो आप श्रृंगार करते हैं, जिसे आप खुद सेवा मानते हैं बहुत बड़ी, आपके फैमिली में ऐसा कोई करता है कि आप इकलौते हैं? परिवार सबका है, इसलिए मेरी एक लाइन है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। परमपिता ही मेरे माता पिता हैं, क्योंकि माँ को तो मैंने देखा नहीं और थोड़े समय बाद पिताजी भी चले गए, इसलिए परमात्मा ने जो दिया वो उनकी इच्छा से मुझे दिया और बहुत अच्छा दिया। मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ परमपिता परमात्मा को, उनका बच्चा हूँ, और पूरा संपूर्ण भारत मेरा परिवार है, मेरा घर है, और मैं खुशनसीब मानता हूँ इस बात को। मंदिर के पुजारी चिंतामणि त्रिपाठी कहते हैं कि बुढ़ेश्वर महादेव की ख्याति दूर दूर तक है। अब महादेव का विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा, जिसे भक्त काफी पसंद कर रहे। आज जो है छोटे बड़े हर मंदिरों में देखोगे तो भक्तों की संख्या बढ़ रही है। इसमें धर्म जो है और कर्म दोनों आगे बढ़ रहे हैं।
और सतयुग में जैसे हो रहा था ऋषि मुनि महात्मा सभी जो है आज कलयुग में भी श्री बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में और अन्य जगह जो प्रत्यक्ष देवी देवता हैं वहाँ भी जो है भगवान का स्वरूप बनाया जा रहा है। आज जो है एक अनेका रूप में भगवान शिव जी का रूप बन रहे हैं जो भक्तों ने हर तरह के कलाकारों के देखते हुए मनोकामना को सिद्ध करते हैं। इधर मंदिर में भक्तों को महादेव के अलौकिक दर्शन हो रहे हैं जिससे वे भी प्रसन्न हैं। भक्त कहते हैं कि हमें उज्जैन की तर्ज पर भगवान के नए नए रूपों का दर्शन हो रहा। ये धमतरी की जनता का बड़ा सौभाग्य है। डेली दर्शन करने को आती हूँ। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि उज्जैन से आए हुए सतीश सक्सेना भैया यहाँ आके अपनी कलाकृति का और विशेष श्रृंगार का प्रदर्शन कर रहे हैं और डेली नए नए भगवान के रूप में अलग अलग रूपों का दर्शन करा रहे हैं और अधिक से अधिक भक्त बूढ़ेश्वर महादेव में आकर इस विशेष श्रृंगार का आनंद ले रहे हैं। यह हमारे धमतरी शहर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अभी तो फिलहाल बाहर से आए हैं सक्सेना जी, उसके बाद अमूमन रोज यहाँ सजावट कौन करते हैं और किस तरह का माहौल रहता है यहाँ? इसके अभी सतीश सक्सेना जी सर जो हैं भैया वो एक हम लोगों के बुलाने पे भावेश भी है जो डेली आते हैं, जो डेली भक्त हैं, उन लोग के बोलने पर यहाँ पे आए हुए हैं और इस विशेष श्रृंगार यहाँ पे हमारे राजेश भैया हैं जो डेली फूलों से श्रृंगार करते हैं और उनका भी यह प्रदर्शन बहुत अच्छा लगता है जिससे हमको लगता है कि हम डेली आरती देखें भगवान की और अधिक से अधिक भक्त यहाँ पे आएँ और बूढ़ेश्वर मंदिर का नाम रोशन करें। अभी मंदिर में किस तरह का माहौल रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आ रहे हैं क्या अभी? हाँ, अभी मंदिर में जब से विशेष श्रृंगार होता है, फूलों का श्रृंगार होता है तो लोगों अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आके इस क्या बोलते हैं इस बूढ़ेश्वर महादेव के दर्शन का लाभ लेते हैं और यह हमारे लिए बहुत अति प्रसन्नता की बात है। कितने दिन से आ रहे हो आप? मेरे को लगभग 1 साल जैसे हुए। आज क्या देखा आपने? आज यहाँ माँ का दर्शन हुआ है। सतीश भैया हैं वो बनाते हैं, मतलब मंडी से आए हैं वो और हर दिन कुछ नया नया स्वरूप दे रहे हैं बूढ़ेश्वर महादेव को। क्या क्या स्वरूप देखा आपने इतने दिन में? एक दिन महाकाल और एक दिन अर्धनागेश्वर भगवान और एक दिन गणेश जी और हाँ वही दिन आज कौन सा? और आज माँ का। आज बूढ़ेश्वर महादेव में ये 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। आज विशेष श्रृंगार आज किया है भैया ने जो उज्जैन से यहाँ पधारे हैं और अभी आज जो श्रृंगार हुआ है वो दंतेश्वरी माता के स्वरूप में हुआ है। माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से आज ये भव्य श्रृंगार हमको दर्शन के प्राप्त में देखने को मिला। कला को कैसे देखते हैं सतीश भैया? कला के उनके हाथों में सरस्वती है। इससे पहले भी यहाँ 2 और श्रृंगार कर चुके हैं, वो महाकालेश्वर और माता रानी के श्रृंगार किया है उन्होंने। और सतीश भैया उज्जैन में कई मंदिरों में जैसे कि मार्कंडेश्वर हैं और बहुत सारे मंदिरों में वो श्रृंगार करते रहते हैं, चित्रकारक हैं और विदेशों में भी उनके प्रतिमाओं के बहुत ही वो हैं क्या बोला चाहिए जजमान हैं उनके। आज मैंने बाबा जी को आज माता दंतेश्वरी, विंध्यवासिनी माता दंतेश्वरी ऐसे रूप में विराजमान देखा। और क्या क्या सेवा करते हैं आप? यहाँ सेवा मैं क्या करता हूँ, बाबा ही सेवा करने वाले हैं। मैं कौन होता हूँ सेवा करवाने वाला? सजावट करते हैं आप रोज? सेवा यही अपना फूलों से होता है और अपना उज्जैन से श्री सतीश भैया जी आए हैं। आप रोज सुबह कहाँ से फूल लाते हैं, कैसे सजाते हैं? फूल अपना इधर उधर से तोड़ के लाना पड़ता है। 2 घंटा फूल तोड़ने में लग जाता है ऐसे घूम घूम के। फिर उसके बाद सजावट में लग जाता है यही कोई 1-1.5 घंटा।
एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।